पर हिस्ट्री शीटर के घर के बाहर फायरिंग हुई है। भागते हुए स्कूटी सवारों से टकराए हैं बदमाश। विरोध करने वाले बदमाशों ने युवकों से मारपीट भी की। बदमाशों ने युवकों के सिर पर रिवॉल्वर तान दी। युवकों के साथ मारपीट का वीडियो जो है वो सामने आ रहा है। विरोध करने वाले बदमाशों से ये टकराव हुआ। युवकों के साथ मारपीट का ये वीडियो है जो कि सामने आया। ऐसे में जयपुर में हिस्ट्री शीटर के घर के बाहर फायरिंग को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। भागते हुए स्कूटी सवारों से टकरा गए ये लोग। विरोध करने पर बदमाशों ने युवकों से मारपीट भी की है। कल दिन भर ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी छाई रही और ये मालूम हुआ कि जयपुर में कानून व्यवस्था का बिल्कुल भी डर बदमाशों में है नहीं। रजाउल्लाह खां इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रजाउल्लाह, पहले घर के बाहर आते हैं, फायरिंग करते हैं, धमकी देते हैं कि गवाही अगर दी तो अंजाम भुगतना होगा, फिर आगे भागते हैं, स्कूटी सवारों से टक्कर हो जाती है, यानी कि दबंगाई दिखाते हुए सड़क पर आगे बढ़ जाते हैं। पुलिस ने क्या किया अब तक इस मामले में? मामला पहले बताना चाहेंगे, तकरीबन शुक्रवार रात को यानी परसों देर रात को लगभग 12:30 बजे के करीब जयपुर के राजा पार्क इलाके में स्थित एक हिस्ट्री शीटर है राहुल नंदा, उसके घर के बाहर फायरिंग की गई है। बताना चाहेंगे फायरिंग इस वजह से की गई है कि 2023 में कोई गैंगवार हुआ था जिसमें राहुल नंदा का जो बेटा है वो मारा गया था, जिसके बाद राहुल नंदा के परिवार की तरफ से जो गवाही है वो कोर्ट में दी गई थी। गवाही कोर्ट में नहीं देने को लेकर और राजीनामा करने को लेकर कुछ बदमाशों ने हिस्ट्री शीटर के घर फायरिंग की। बदमाशों के नाम तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे। बदमाशों के नाम है मुजम्मिल, हनी टाइगर, कालू, कुलदीप और एक अन्य जो है वो 5 लोग सवार थे, सिर्फ गाड़ी के अंदर आए थे, फायरिंग की और रवाना हो गए, जिसका एक्सक्लूसिव फुटेज है वो इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर भी हम लोगों ने दिखाया। जब वो फायरिंग करने के लिए राहुल नंदा के घर पर आ रहे थे, राहुल नंदा के घर से तकरीबन 50 से 100 मीटर दूरी पहले पर ही 2 युवकों की जो स्कूटी है वो उनकी कार से टकरा गई थी, तो बदमाश बौखला गए और नीचे उतरने के बाद उन लोगों पर गन तान दी। डरे से में युवक किसी तरीके से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागे। फिलहाल आरोपियों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। जयपुर की जो जवाहर नगर थाना पुलिस है वो अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो तमाम बदमाश है वो कई इलाकों में फरार बताए जा रहे हैं। चाहे से विधायकपुर इलाके की बात की जाए, मानसरोवर इलाके की बात की जाए या फिर श्यामनगर इलाके की बात की जाए, इन तमाम इलाकों के मोस्ट वांटेड ये तमाम क्रिमिनल बताए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जयपुर कमिश्नर बिजू जोसेफ के निर्देश पर अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बाकायदा जो कार्रवाई का सुपरविजन है वो एसीपी लक्ष्मी सुतार करती हुई नजर आ रही है। वहीं डीसीपी जो ईस्ट तेजस्वनी गौतम है वो भी लगातार मामले पर नजर बनाई हुई है, क्योंकि जिस तरीके से जयपुर के जो एक बड़ा इलाका है राजा पार्क, वहां पर जिस तरीके से फायरिंग हुई है, क्योंकि राहुल नंदा के घर के बाहर तो फायरिंग की है, साथ साथ में जो युवक जो बेकसूर लोग हैं उनको भी पिस्टल तानी है। फिलहाल मामला काफी गंभीर है। गंभीर मामले को लेकर अलग अलग टीमों का जो गठन है वो जयपुर पुलिस की तरफ से कर दिया गया है। जी, हिस्ट्री शीटर के घर के बाहर बदमाश पहुंचते हैं, आपसे रंजिश होती है। एक केस में गवाही ना देने का प्रेशर डालते हुए धमकाने के लिए लोग पहुंचे थे। सड़क पर जिनसे भी टकराए उनके साथ भी मारपीट बदसलूकी करते हुए आगे बढ़ गए। जिन युवकों के साथ मारपीट की खबर है, कुछ चोट आई है क्या उन्हें? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जैसे ही ये सीसीटीवी फुटेज जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वायरल होने के बाद अलग अलग इलाकों में जो जिन युवकों के साथ इन्होंने पहले मारपीट करने की कोशिश की उनको जयपुर पुलिस की तरफ से आइडेंटिफाई कर लिया गया है, लेकिन वो किसी तरीके से कोई सीधी कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि अगर हम कोई कानूनी कार्रवाई चाहेंगे तो हमारे साथ भी वही सुलूक होगा। जो भी जिस तरीके से फायरिंग वगैरह की जो बात है वो यहाँ पर सामने आ रही है, कल के दिन हम लोगों को भी टारगेट किया जाएगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कोई चोटिल नहीं हुआ है, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से बदमाशों का आतंक राजधानी जयपुर में देखने को मिला है, जल्दी जयपुर पुलिस को कार्रवाई करते हुए आरोपियों और बदमाशों को गिरफ्तार करना होगा, क्योंकि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी लेके वो इलाके में आए थे। यहाँ पर हवाई फायरिंग की, यहाँ पर डराने धमकाने की कोशिश की गई, यहाँ पर कहा गया है कि राजीनामा कर लीजिए वरना अंजाम पूरा होगा। तो कहा जा सकता है कि जयपुर पुलिस को जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पूरे मामले का जो खुलासा है वो करना चाहिए। जी, जिस तरीके से खबर सामने आई है, अब चूंकि रिहायशी इलाका था जहां पर ये आते हैं बदमाश, फायर करते हैं और धमकाते हैं, फिर चले जाते हैं। आसपास जो और बाकी घर हैं उनके जरिए क्या कुछ कहा गया, ये तो दहशत का माहौल पैदा करने वाली बात है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद कोई भी युवक, कोई भी युवती, कोई भी पड़ोसी, कोई भी दुकानदार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जहां पर ये घटनाक्रम अंजाम दिया गया है जयपुर के राजा पार्क इलाके में राजा टावर है, जहां पर हिस्ट्री शीटर है वो 4th फ्लोर पर रहता है। उसने हिस्ट्री शीटर की मां को बात करने के लिए नीचे बुलाया था, जिनका नाम जानकी देवी है, और
कांग्रेस कमेटी से वो जुड़ी हुई बताई जा रही है। कांग्रेस कमेटी की पदाधिकारी है, क्योंकि जब हमने कल उनका इंटरव्यू लिया था, इंटरव्यू के बाद उन्होंने कहा था कि मैं प्रशासन से ये मांग करूंगी कि अगर मेरा बेटा हिस्ट्री शीटर है तो जिस तरीके से उस पर फायरिंग हुई है, क्या हिस्ट्री शीटर के बच्चे इलाकों में सेफ नहीं रह पाते, घरों में सेफ नहीं रह पाते। यदि मेरा बच्चा अगर किसी के साथ कोई गलत करता है तो उसको सजा दी जाए, लेकिन मेरे बच्चे के साथ जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है, अभी तो हाँ। फायरिंग हुई है और फायरिंग होने के बाद हम लोगों को डराने की कोशिश की गई है, तो मांग की गई है प्रशासन से कि जल्द से जल्द बदमाशों ठीक को है। गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करने के बाद कार्रवाई की आरोपियों के मांग हो खिलाफ रही है। यहाँ परिवार भी कह रहा है जिन्हें डराने धमकाने के लिए ये बदमाश पहुंचे थे और आसपास के लोगों के जरिए भी शिकायत हुई है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रजाउल्ला ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।